हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। तो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है वो अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोई भी स्टेटमेंट चाहे वो विटनेस का हो या एक्यूज्ड का हो, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी, अगर स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड किया जाता है चाहे वो एक्यूज्ड का हो, विक्टिम का हो या विटनेस का हो, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 161। तो दिस स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 बाय द पुलिस बट देयर इज अ बार ऑफ सेक्शन 162 जिसके तहत ये कहा गया है कि द पुलिस कैन नॉट मेक द maker of the statement sign on those statement and those statement cannot be produced in the court as evidence। ठीक है, तो उसको कॉरोबोरेट नहीं किया जा सकता, बट अंडर एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, उसको कॉन्ट्राडिक्ट और डिस्कवरी स्टेटमेंट के तहत पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अगर कोई कॉन्फेशनल स्टेटमेंट होता है तो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट किसका होगा? एक्यूज्ड का होगा। दैट विल नॉट बी ऑफ द विटनेस। अगर एक्यूज्ड कन्फेशन करना चाहता है तो अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस अगर सेक्शन 24, 25 और 26 देखे ऑफ एविडेंस एक्ट, तो आपको पता चलेगा कि द कन्फेशन बाय द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर कन्फेशन को रिकॉर्ड करना है तो द कन्फेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि द कॉन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड विल बी रिकॉर्डेड बाय द आइदर बाय द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू ट्राई और नॉट। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो जज ट्राई करेगा वही उसको रिकॉर्ड करे, कोई दूसरा जज भी, कोई दूसरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। इनफैक्ट जुडिशियल प्रूडेंस भी यही कहता है कि दो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु इज ट्राइंग द केसेस शुड नॉट बी द वन टू मेक द कॉन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसमें एक बायसनेस आ जाता है। तो या तो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकता है या तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, और ये होना पड़ेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आफ्टरवर्ड्स, बट बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल बिगिंस। दैट मीन्स द मोमेंट कॉग्निजेंस इज टेकन, the moment cognizance is taken it enters into inquiry phase। ठीक है, और once the cognizance is taken the confessional statement cannot be recorded by under section 164। ठीक है, तो ट्रायल स्टेज में क्या होगा? ट्रायल स्टेज स्टार्ट होता है प्लीड ऑफ गिल्टी से। बट प्लीडिंग ऑफ गिल्टी is not same as the confessional statement to make confession. They are different. And the procedure has been mentioned under section 181. Now 181 is in the chapter which talks about recording of evidence, procedure related to recording of evidence। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है इसको एज ए एविडेंस एडमिट किया जाता है, तो इसका प्रोसीजर मेंशन किया गया है सेक्शन 281 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी, if you are going to study section 164 you have to study section 164 along with section 281 जहाँ पे प्रोसीजर मेंशन किया गया है, एंड सेक्शन 463 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें सेक्शन 463 में अगर कोई इरेगुलरिटी होता है
तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और सेक्शन 281 में प्रोसीजर, these three section has to be read together, and along with it section 24, 25, 26 of evidence act has to be read, and with this section 80 of evidence act also has to be read together। तो इतने सारे सेक्शन को एक साथ पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फेशनल स्टेटमेंट। ठीक है। Now, what are the condition that has been mentioned under section 164? पहला कंडीशन ये है कि the police officer cannot record any confessional statement to police is not admissible in the court of law. That has already been given under section 24, 25 and 26 of Indian Evidence Act. ठीक है। So the recording has to be made by judicial magistrate first class or metropolitan magistrate. Now before recording of the statement, a warning has to be given to the accused. Accused को warning देना पड़ेगा कि he is not bound to make the confessional statement. Warning has to be given in two front. दो टाइप का warning देना पड़ेगा। एक, he is not bound to give the statement, he is not bound to give confession, एंड दूसरा जो वार्निंग देना पड़ेगा वो ये है कि अगर वो देता है, इफ गिवन इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस। ये दो वार्निंग एक्यूज्ड को देना पड़ेगा। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्यूज्ड को प्रेजेंट किया जाता है बाय द पुलिस। द पुलिस प्रेजेंट्स द एक्यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्फेशनल स्टेटमेंट, एंड आफ्टर कमिंग टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही रिफ्यूजेस टू गिव द कॉन्फेशनल स्टेटमेंट। तो अगर ऐसा होता है देन ही विल नॉट बी सेंट बैक टू पुलिस कस्टडी, ही विल बी पुट अंडर जुडिशियल कस्टडी। ठीक है। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, एंड दैट मेमोरेंडम हैज़ टू बी साइंड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कि उसमें उसको ये लिखना पड़ेगा कि द कॉन्फेशन इज वॉलेंट्री। दिस हैज़ टू बी एंश्योर्ड by the judicial magistrate that the confession given is voluntary and it is not under some force, coercion or duress. ठीक है। confession has to be read over and signed by the accused, read over to the accused and he has to sign the confessional statement. ठीक है। and recording shall be done by the magistrate not competent to try, that is the judicial prudence. that is judicial prudence. ठीक है। safeguard and guidelines. The safeguard that has been provided by the apex court with regard to making confessional statement. Court need to be satisfied that the confession is voluntary. That is the first point. This is the first point. It is the duty of the court to make sure that it is voluntary. If he is handcuffed, he would be released of it. Warning should not be mechanical, right? The warning should not be mechanically given. He has to actively give the warning. मेडिकल रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। अगर उसको पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा देर तक रखा गया है, उसके ऊपर कोई इंजरी मार्क है, देन that will cast a doubt on the confessional statement. It should not be recorded immediately. The accused should be allowed to ponder over it before the recording of the statement. ठीक है। और irregularity के बारे में कहा गया है अंडर सेक्शन 463 ऑफ CRPC। ठीक है। कुछ irregularity curable है, कुछ some are incurable है। For example, confession not signed by the accused is incurable. This is incurable per se.
मेमो रिटन बाय मैजिस्ट्रेट बट नॉट साइंड and signed later, it is curable. ठीक है, and the judicial magistrate will be called and he will be asked to explain the irregularity, and if he gives proper explanation then it is curable. It has to be written. Oral statement not admissible under section 91 of evidence act. Yes, यहाँ पे भी एक section है, section 91 ये कहता है कि law, under law those documents which is required to be written in written form, the oral evidence will not be acceptable or admissible. तो अगर oral कॉन्फेशन दिया जाता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपियर होकर के उसका एविडेंस देता है, देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. द कॉन्फेशनल स्टेटमेंट हैज टू बी recorded. That's all for this class. Thank you.